अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए की। इससे पहले वीडियोस के अंदर हमने बात की है डिटर्मिनिस्टिक फाइनल ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनल ऑटोमेटा की। और एक बात हमने जो डिस्कस की थी वो ये थी कि पावर के लिहाज से एनएफए और डीएफए दोनों इक्विवेलेंट हैं। क्यों इक्विवेलेंट हैं? कि वो सारे काम जो एनएफए कर सकता है वो सारे के सारे काम डीएफए कर सकता है। और इस बात को तकवीत इस बात से भी हमने दी थी कि ये थ्योरम ये बात एग्जिस्ट करती है कि फॉर एवरी एनएफए देयर एग्जिस्ट एन इक्विवेलेंट डीएफए। और इस बात को आज हम फॉर्मली प्रूव करेंगे कि हर एनएफए के लिए एक डीएफए एग्जिस्ट करता है। और उसके लिए हम सबसेट कंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे और फिर कन्वर्जन जिस तरह भी हमने करनी है एनएफए से डीएफए, उन सारे स्टेप्स को हम डिस्कस करते जाएंगे। इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए एंड डीएफए को प्रूव करने के लिए हमने सबसेट कंस्ट्रक्शन को यूज करना है। एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन that involves constructing all subsets of the set of states of the NFA. Generally, we have so many proofs about automata that involves constructing one automata from another. लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है जिसका हमें मुशाहिदा करना चाहिए कि जो सबसेट कंस्ट्रक्शन है उसको एज एग्जांपल लें और ये फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मली हम एक ऑटोमेटा को इन टर्म्स ऑफ स्टेट्स एंड ट्रांजिशन एक दूसरी ऑटोमेटा के तौर पे डिस्क्राइब कर देते हैं, और विदाउट नोइंग द स्पेसिफिक्स ऑफ द लेटर ऑटोमेटा। यानी हमें ये पता नहीं है कि अगली ऑटोमेटा किस तरह की कंस्ट्रक्ट होगी, बट वी आर जस्ट यूजिंग द सबसेट्स और फिर उनको यूज करते हुए हम कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस करते चले जाएंगे। एक थ्योरम है जिसको आज डिस्कस करेंगे और इसी थ्योरम के ऊपर ये बेस कर रहा है कि हमने किस तरह से प्रूव करना है इक्विवेलेंस ऑफ एनएफए और डीएफए को। तो एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज एल वो डीएफए से एक्सेप्ट हो रही है इफ एंड ओनली इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय एन एनएफए। तो यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ लगा, यानी किसी लैंग्वेज का डीएफए से एक्सेप्ट होने के लिए जरूरी है कि वो किसी न किसी एनएफए से एक्सेप्ट हो रही हो। इस थ्योरम के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक इसका इफ पार्ट है और एक इसका ओनली इफ पार्ट है। जो इफ पार्ट है उसको हम प्रूव कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग एनएफए इनटू एन इक्विवेलेंट डीएफए। तो ये तो कन्वर्जन होगी जिसको आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। दूसरा इसका पार्ट जो बड़ा ट्रिवियल पार्ट है वो ये कि हर जो डीएफए है वो एनएफए का एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे होता है कि डीएफए के अंदर हर स्टेट से किसी भी इनपुट के लिए एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन निकल रही है, जबकि एनएफए के अंदर हमने देखा कि किसी भी एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा ट्रांजिशंस भी निकल रही थी। लिहाजा इफ द लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय अ डीएफए, इट इज एक्सेप्टेड बाय अ कॉरेस्पॉन्डिंग एनएफए। तो इफ पार्ट को प्रूव करने के लिए जैसे हमने पहले कहा कि हम सबसेट कंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो जो सबसेट कंस्ट्रक्शन है दैट स्टार्ट फ्रॉम एन एन एफ ए एन। जैसे कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हमारे पास एक एन एफ ए एग्जिस्ट कर रहा है जिसको कि हमने एन का नाम दिया है। और इसके अंदर क्यू एन जो है दैट आर द स्टेट्स ऑफ एन एफ ए, सिग्मा इज द इनपुट सिंबल, डेल्टा एन इज द ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ एन, क्यू नॉट स्टार्ट स्टेट हो गई, एंड एफ एन इज द फाइनल स्टेट्स ऑफ द एन एफ ए। सो इट्स गोल, यानी हमारा जो गोल है, इट्स गोल इज टू डिस्क्राइब एन डीएफए such that the DFA consists of states QD, sigma, delta D, Q naught, and FD, where the subscript D indicates that these are the states, transition function, and the final states for the DFA. और ये जब हम पूरा का पूरा काम करेंगे तो लैंग्वेज ऑफ डी मस्ट बी इक्वल्स टू लैंग्वेज ऑफ एनएफए।
यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि जो इनपुट अल्फाबेट्स हैं दोनों ऑटोमेटिकली वो सेम है, और इसी तरीके से स्टार्ट स्टेट्स भी सेम है, सिर्फ फर्क यह है कि हमने डीएफए में इसको सेट की फॉर्म के अंदर लिख दिया है। सो क्यू डी इज द सबसेट ऑफ क्यू एन, दैट इज क्यू डी इज द पावर सेट ऑफ क्यू एन। इसी तरीके से जो ट्रांजिशन फंक्शन है, ट्रांजिशन फंक्शन जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर डी के सबसेट के साथ, तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि एस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सेट ऑफ स्टेट्स को, यानी ये जो हमने क्यू एन से एक सबसेट कंस्ट्रक्ट किया है, उस सबसेट से ए के लिए जितनी ट्रांजिशंस निकलेंगी उन तमाम ट्रांजिशंस का हम यूनियन लेंगे, और हमारे पास जो अगली स्टेट्स आएंगी वो हमारी एक्चुअली ट्रांजिशन फंक्शन की नई स्टेट्स होंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने बात एनएफए के केस में ट्रांजिशन पाथ डिटरमिन करने के लिए की थी, यानी जब हम एक स्टेट से कोई इनपुट रीड करके अगली स्टेट पर जाते थे तो रिजल्टेंटली हमारे पास एक से ज्यादा स्टेट्स आ रही थी, तो हम उन तमाम स्टेट्स से नई इनपुट के लिए अगली तमाम जो स्टेट्स आती थी उनका यूनियन लेते थे, तो हमारे पास एक सेट ऑफ स्टेट्स आ जाती थी, यानी हमारी अगली स्टेट्स क्या क्या होंगी। यहाँ पर बेसिकली हम उन स्टेट्स को क्लब करेंगे तो वो मेरे पास एक नई स्टेट बनेगी, यानी जहाँ एनएफए के केस में आप किसी एक स्टेट से ट्रांजिट करके दो मुख्तलिफ स्टेट्स में जा रहे थे, ठीक है। मजार मैं इसको अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं ऐसा इसको थोड़ा सा समझाने के लिए कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है और इस स्टेट से मेरे पास दो डिफरेंट स्टेट्स पर ट्रांजिशन जा रही हैं, फॉर एग्जांपल जीरो के लिए आपकी ट्रांजिशन स्टेट वन पे जा रही है फॉर एग्जांपल, और स्टेट टू पे जा रही है, ठीक है। तो ये वन और टू जो होंगे ना ये एस के अंदर होंगे, यानी एस से हमने इस जीरो की ट्रांजिशन निकालनी है, तो अगली स्टेट में पी वो आ जाएंगी हमारे पास, यानी ए के लिए हमने निकाली तो हम कहाँ मूव करेंगे, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट स्टेट्स आ रही है वन और टू आ रही, इन दोनों स्टेट्स का यूनियन लेंगे तो ये मेरे पास बेसिकली एक नई नया सबसेट बन जाएगा, और ये मेरी इनफैक्ट एक नई स्टेट होगी मेरे नए डीएफए के अंदर। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम अपना थोड़ा सा नॉलेज अगर रिकॉल कर लें कि जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि एक सबसेट क्या है, तो सबसेट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, नॉट नेसेसरीली सेट्स ऑफ अनदर सेट, यानी वो इंडिविजुअल एलिमेंट एक हो सकता है। अ पावर सेट necessarily has elements that are sets, and a power set is a collection of sets that are all the subsets of another set। तो हमने किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स कंप्यूट करने और उन तमाम सबसेट्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो एक पावर सेट बन जाएगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट सबसेट से इंटायरली मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल ये है कि हमने एक ऐसी लैंग्वेज के लिए एनएफए कंस्ट्रक्ट किया है जो कि सब स्ट्रिंग 0 1 पर एंड हो रही है। अच्छा, ये जो डायग्राम यानी जिसे हम ट्रांजिशन डायग्राम कहते हैं, या इसको हम एनएफए भी कह रहे हैं, ये एनएफए क्यों है? ये एनएफए इसलिए है कि क्यू नॉट से जीरो के लिए दो ट्रांजिशन निकल रही हैं, एक क्यू नॉट से आप क्यू वन पे जा रहे हैं और आप क्यू नॉट से क्यू नॉट पे रह रहे हैं, लिहाजा इन एक ही स्टेट से एक ही इनपुट के लिए दो मुख्तलिफ स्टेट्स पर जाने वाली ट्रांजिशंस इस फाइनाइट ऑटोमेटा को नॉन डिटर्मिनिस्टिक बना रही हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनएफए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब यहाँ पर ये बेसिकली एन है, और इसकी जो क्यू क्यू एन है वो बेसिकली तीन स्टेट पे मुश्तमिल है, दैट इज क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू। और सबसेट कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम डीएफ पे प्रोड्यूस करेंगे वो 2⁻³ 8 स्टेट्स का होगा। फिर हम फर्दर प्रोसेस करके इन नंबर ऑफ स्टेट्स को कम भी कर सकते हैं, यानी एट मैक्स जो नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास आएंगी वो
8 आएंगी इस एनएफए से अगर डीएफए बनेगा। बट हम बहुत सारी ऐसी स्टेट्स को एलिमिनेट कर देंगे जहां से हमारी ट्रांजिशंस नहीं निकल रही हो। तो सबसेट कंस्ट्रक्शन पहले देखते हैं प्रोसेस। तो सबसेट कंस्ट्रक्शन नतीजे में हमारे पास ये 8 स्टेट्स आती हैं। एक तो एम्प्टी सेट है, फिर हर एलिमेंट को एज ए सेट लिखेंगे, यानी Q0 Q1 Q2 को। उसके बाद Q0 Q1 के साथ, Q0 Q2 के साथ, Q1 Q2 के साथ, और फिर Q0 Q1 और Q2 तीनों को इकट्ठा लिख देंगे। यहाँ पर ये स्टैटिक इंडिकेट कर रहा है कि जो ओरिजिनली एनएफए के अंदर हमारे पास फाइनल स्टेट थी, दैट इज Q2, सबसेट कंस्ट्रक्शन में जिस जिस सेट के अंदर Q2 आ रहा होगा वो सारे सेट्स जो हैं वो हमारे एज ए फाइनल स्टेट मार्क हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इस प्रोसेस को कि हमने किस तरीके से कन्वर्ट करना है एनएफए को डीएफए के अंदर। तो पहला काम जो हम करेंगे वो तो ये करेंगे कि ओरिजिनल एनएफए के लिए एक ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे, और फिर हम उस ट्रांजिशन टेबल की रो को एज इट इज कॉपी कर देंगे एक नए ट्रांजिशन टेबल के अंदर। और फिर हर नई बनने वाली रो में हम देखेंगे कि हमारे पास कोई नई स्टेट आ रही है कि नहीं आ रही। हर नई आने वाली स्टेट के लिए हम एक नई रो एंट्री डालेंगे, और फिर देखेंगे कि मेरी इनपुट्स के लिए हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है, लिहाजा मेरे नंबर ऑफ कॉलम वही रहेंगे जो ओरिजिनल ट्रांजिशन टेबल के अंदर थे मेरे पास। तो पहले तो ट्रांजिशन टेबल देखते हैं जो कि हमारे एनएफए के लिए है, जो ओरिजिनल एनएफए हमने डिस्कस किया है। तो वो ट्रांजिशन टेबल कुछ यूं है कि आप Q0 से 0 के लिए Q0 और Q1 पे रहते हैं, और Q0 से 1 के लिए आप Q0 पे चले जाते हैं। Q1 से 0 की कोई ट्रांजिशन नहीं थी, और Q1 से 1 के लिए Q2 पे जा रहे हैं, और Q2 मेरी फाइनल स्टेट थी ओरिजिनल एनएफए में, और वहां से कोई आउटगोइंग ट्रांजिशन नहीं, लिहाजा वहां से भी कोई ट्रांजिशन नहीं निकल रही। अब हमने इस ही प्रोसेस के मुताबिक एक नया ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करना है। नया ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करने के लिए जैसा कि हमने कहा कि पहले मेरे नंबर ऑफ इनपुट्स चेंज नहीं होंगी, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे सेम रहेंगे। तो ओरिजिनल स्टेट को, यानी पहली रो को तो एज इट इज लिख दें, और लिखना हमने इसको सेट की फॉर्म के अंदर है। ओके, स्टेट में यहाँ पे क्लब हो जाना है। तो Q0 से पहली रो तो एज इट इज आ गई, यानी Q0 से हम Q0 पे रहते हैं, हम Q1 पे चले जाते हैं, और 1 के लिए हम Q0 पे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि दो 0 और 1 के लिए हम दो डिफरेंट स्टेट्स में जा रहे हैं। तो इसमें से नई स्टेट कौन सी है? Q0 तो मेरी पहली स्टेट है जहां से हम आया, तो नई स्टेट मेरी Q0 और Q1 वाली स्टेट है, लिहाजा अब इस स्टेट को हम लेंगे Q0 और Q1। आप चाहें तो आप अपने उस पिछले सबसेट कंस्ट्रक्शन के नतीजे में जो स्टेट्स आई है वहां को रेफर कर ले, या आप यहाँ भी देख सकते हैं। यानी वो ट्रांजिशन फंक्शन को जेन में रखे ना कि ये Q0 से 0 के लिए ट्रांजिशन कहाँ जा रही है। तो Q0 से 0 के लिए ट्रांजिशन Q0 और Q1 पे जा रही है। Q1 के लिए 0 की ट्रांजिशन कहाँ जा रही है? तो Q1 के लिए 0 की ट्रांजिशन कहीं नहीं जा रही। तो ये एम्प्टी सेट जब यूनियन होगा Q0 Q1 के साथ, तो बेसिकली मुझे वही सेट मिल जाएगा, यानी Q0 Q1। अब आपने देखना है कि Q0 से 1 के लिए ट्रांजिशन कहाँ जा रही है। Q0 के लिए 1 की ट्रांजिशन Q0 पे रहती है, और Q1 से 1 की ट्रांजिशन Q2 पे जाती है। ठीक है, इन दोनों को जब हमने क्लब किया यानी यूनियन किया, तो Q0 Q2 मेरे पास ये स्टेट आ गई। अब ये जो नई रो बनी है इसमें ये दो स्टेट्स आई हैं, इसमें से Q0 Q1 ऑलरेडी, यानी ये स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। Q0 Q2 मेरी नई स्टेट है, लिहाजा यहाँ पर हम लेंगे Q0 को और Q2 को।
अब यहाँ पे गौर करें कि Q2 मेरी ओरिजिनली फाइनल स्टेट थी, लिहाजा ये वाली स्टेट मेरी फाइनल स्टेट होगी। इसको मैं स्टेरिक से मार्क कर रहा हूँ, और ये मेरी स्टार्ट स्टेट है, इसको मैंने एरो से मार्क कर दिया। Q0 से 0 रीड करके हम कहाँ जा रहे हैं? Q0 से 0 रीड करके हम Q0 पे और Q1 पे जा रहे हैं। और Q2 से 0 की कोई ट्रांजिशन नहीं लिया था, एम्प्टी सेट, और ये वाले सेट यूनियन होगा तो Q0 Q1 ही रहेगा। Q0 से 1 रीड करके हम Q0 पे ही रहते हैं। और Q2 से 1 रीड करके हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है, लिहाजा एम्प्टी सेट है। एम्प्टी को जब हम इसके साथ यूनियन लेंगे तो Q0 रहेगा। नाउ दिस इज माय न्यू ट्रांजिशन टेबल दैट इज फॉर द DFA। रिजल्टेंटली जब इस ट्रांजिशन टेबल के इक्विवेलेंट हम DFA कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। यानी 3 स्टेट्स हैं इसके अंदर, Q0, Q2 Q1, Q0 Q2। और Q0 से 1 की ट्रांजिशन Q0 पे रह रही है, और Q0 से 0 की ट्रांजिशन Q0 Q1 पे जा रही है। Q0 Q1 से 0 की ट्रांजिशन इसी स्टेट पे रहती है, और 1 की ट्रांजिशन Q0 Q2 पे जाती है। और 0 के लिए फिर हम Q0 Q1 पे आ रहे हैं, और 1 के लिए हम Q0 पे जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो जब आपने सबसेट कंस्ट्रक्शन की थी तो आप इन स्टेट्स को नए नामों के साथ भी लेबल कर सकते हैं, लाइक ABCD। और अगर आप ऐसे भी चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई इसके अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इस चीज को अभी प्रूव कर दिया कि हमारी हर NFA के इक्विवेलेंट एक DFA एग्जिस्ट करता है। सो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किया है वो आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। सो आने वाली वीडियो के अंदर हम इससे आगे मूव करेंगे और कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में हो, कोई चीज अनक्लियर हो, यू मे आस्क इन द कमेंट्स। आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दोज क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।